हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी 1.1। इसमें सीखेंगे अपन सवाल नंबर 5। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इससे पहले अपन ने सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहाँ देख सकते हो। 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 प्राप्त हो सकता है। अपने पास 5वां सवाल है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जांच करना है कि अपने को कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात 6 क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। यहाँ पे 6 की घात n है, तो यहाँ n एक प्राकृत संख्याएं हैं। अब आपको पता है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है, ऐसे अनंत तक चलती है। यहाँ पे अगर n 6 की घात अगर यहाँ 1 हो तो यहाँ होगा 6 की पावर 1 यानी 6 की घात 1 है। यदि n का मान 2 हो तो 6 की घात 2। यदि n का मान 3 हो तो 6 की घात 3। n का मान 4 होगा तो 6 की घात हो जाएगी 4। इसी प्रकार से आगे होगा, मान रख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो 6 की घात 1, इसका मान होगा 6। 6 की घात 2 में होगा 6 इंटू 6। 6 की घात 3 में होगा 3 बार 6 और इंटू 6 की घात 4 में 4 बार 6 का होगा। फिर इसको क्या करेंगे अपन, हल करेंगे तो जिससे इसका मान आएगा 6। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 216। इनको हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1296। अब यहाँ ध्यान से देखो कि अंक, अंतिम अंक अपने पास 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे लास्ट में 6 है, इसका अंतिम अंक भी 6 है, इसका अंतिम अंक भी 6 है और इसका अंतिम अंक भी 6 है। तो इसी प्रकार से कि 6 की घात की सभी घातों के लिए यहाँ पे अंतिम अंक 6 आएगा। अब ये किसी संख्या का अंतिम अंक 0 आए, इसके लिए ध्यान से देखो यहाँ पे 10 20 30 यानी ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो। तो अपन कुछ संख्या लेते हैं जिनका अंतिम अंक क्या है, 0। अब इसका क्या कर दो, गुणनखंड करो। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 इंटू 5। 20 का गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 का गुणनखंड होगा 3 इंटू 2 इंटू 5। 40 का गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है। 50 का गुणनखंड होगा 2 इंटू 5 इंटू 5 है। 100 का गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 है उसमें गुणनखंड में देखो 2 इंटू 5 2 इंटू 5। 30 में भी 2 इंटू 5 है, 40 में भी 2 इंटू 5 है, 50 में भी 2 इंटू 5 का एक जोड़ा है और 100 में भी। यहाँ पे देखो 100 में तो 2 जोड़े हैं, यानी कम से कम एक जोड़ा तो है जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है। यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 0 उसमें कम से कम एक जोड़ा होगा 2 इंटू 5 का। अब यहाँ पे अंतिम अंक तभी 0 होगा जब उसके में एक जोड़ा क्या हो, 2 इंटू 5 का हो। तो यहाँ पे शर्त है अंतिम अंक 0 होने के लिए कि कम से कम एक जोड़ा क्या हो, 2 इंटू 5 हो। लेकिन 6 का जो गुणनखंड करते हैं तो अपने पास 2 इंटू 3 आता है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2 तो आ रहा है गुणनखंड में 6 के में, लेकिन 5 नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 5 होता तो इस क्या होता, 0 आ सकता है। इसलिए 6 की घात में n के लिए अंतिम अंक 0 नहीं होगा। ये तो एक हो गया समझाने का तरीका। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर देखो ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे अपने को जांच करनी है। इसको करेंगे हल। यदि कोई संख्या 0 प्राप्त होना चाहती है तो उसका अज्ञात गुणनखंड कम से कम 2 इंटू 5 होना चाहिए। कम से कम एक गुणनखंड 2 इंटू 5 होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे 6 का क्या है, 2 इंटू 3 है, तो इसमें संभव नहीं है। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप में नहीं होगा। अर्थात किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। सिंपली इसका आंसर ये होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद कर लेना है। सिंपली अपन ने सीखा 5वां सवाल, इसमें इस तरह से इसको अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और ये इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।